हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है। ठीक है, वैसे हम हर एक जगह किसी ने कोई ना कोई टीचर इसको ऑप्शनल समझ के छोड़ देता है। ठीक है, और बुक्स में ऐसा लिखा होता है नीचे कि ये जो एक्सरसाइज है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस देखे जाएं जब, तो इसमें हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आया ही आया है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को पूरे को पढ़ना। सिर्फ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगर समझ के पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं इसमें के। ठीक, तो देखो पहला ही क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial belongs are there zeros। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास कुछ पोलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये देखो पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसके साइड में देखो ये हमारे पास क्या है, अलोंग साइड कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो नंबर्स दिए गए हैं वो उनके क्या है, जीरोज़ हैं, और वही हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। उसके बाद देखो कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ क्या हम क्या पढ़ते थे जब एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, तो रिलेशन हम पढ़ रहे थे। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज थे। ठीक है, और इसमें हम 3 तरह के कोफिशिएंट पढ़ते थे। कौन कौन सा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा मतलब देखो ये था क्या हमारे पास, सम ऑफ हमारे पास जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारे पास किसके लिए था, क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। अब देखो अब हमको पढ़ना, हमको क्वाड्रेटिक का नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल इसके किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या था हमारे पास, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा 3 हमारे पास हो गया था। तो 3 के लिए हम क्या किए थे कि सबसे पहले सम ऑफ पोलिनोमियल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू था माइनस का बी बाई ए, और देखो उसके बाद था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास था क्या, सी बाई ए, और उसके बाद था हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए। ठीक है, ये 3 थे हमारे पास रिलेशन। क्वाड्रेटिक के लिए ये 2 था, क्यूबिक के लिए ये 3 था। हमको इस तीनों से अब मतलब है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हमको वेरीफाई ये भी करना है कि क्या ये जो नंबर दिया गया है क्या वो इसका जीरो है या नहीं है। अब देखो हम इतने दिन से समझाते आ रहे हैं पोलिनोमियल में कि कोई भी वैल्यू जो होता है, जो हमको दिया होता है, या तो हम इसका 3 वैल्यू निकालेंगे, ठीक, या फिर हम इसमें से क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया होता है उस वैल्यू को इसमें पुट करके हम इसका वेरिफिकेशन चेक करेंगे। तो मतलब ये देखो हमारे पास क्या है, हम शुरू से क्या समझाते आ रहे हैं कि px जो है वो एक पोलिनोमियल है। अब इसमें हमसे कह रहा है कि वेरीफाई द दिस, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू दे रखा है। तो हम क्या कहते हैं कि जो जीरोज किसे कहते हैं, तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ x एट विच पोलिनोमियल px विल सेटिस्फाई। ठीक है, हमारे पास यही है। तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा कि अगर px 0 आ जाए, मतलब x की वैल्यू, मतलब एक बार हमारे पास x ये आएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, px में रखेंगे, मतलब x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे तीनों कि अलग अलग अपने तरफ से वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब इक्वेशन के लिए पूरे को क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा हम उसको लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास px 0 नहीं आया, मतलब हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, मतलब ये नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके 2 पार्ट हैं, चलो पहला ही पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो px इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5
इंटू 1/2 और प्लस का 2, ठीक है। अब जरा इसको रखो, देखो कितना आ रहा है हमारे पास 2 इंटू हमारे पास 1/, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 5 सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है 5/2 और प्लस का 2 और बाई का 1 कर दो, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 माइनस का 5 और ये 2 4 जा 4, तो 2 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, ज़रा देखो इसको, नहीं 2 2 जा 4 है ना, अच्छा यहाँ 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 4 जा 4 तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आया कितना, ज़रा काउंट करो इसको, देखो तो 8 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में हमारे पास 10 प्लस में और 10 माइनस में बाई 4 यानी कि 0/4 यानी कि 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया px = 0। पोलिनोमियल हमारे पास px 0 आ गया, ठीक है। जब पोलिनोमियल px हमारे पास जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहला तो है, पहला नंबर ऑफ जीरोज़ जो px हमारे पास पोलिनोमियल दिया है उसका नंबर ऑफ जीरोज़ एक x की वैल्यू है, एक जीरोज़ तो है। अब दूसरा वाला चेक करो, तो दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, फिर से रख दो px हमारे पास कितना है, पूरा ये वाला दिया है तो हम p क्या रखेंगे, अब p1 रख के देखो, तो p1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो p1 रख के देखेंगे, देखो हमारे पास क्या है 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 और प्लस का 2, ज़रा देखो कितना हो जाएगा 2 × 1 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 माइनस का 5 और प्लस का 2, हमारे पास कितना हो गया 5 माइनस का 5 = 0। फिर से हमारे पास p1 भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये x की वैल्यू हमने क्या रखा था, हमने रखा था 1/2, मतलब p 1/2 भी 0 है, p1 भी 0 है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे इसका कौन सा माइनस का 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा p माइनस का 2 चेक करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × माइनस का 2 का क्यूब प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 5 × माइनस का 2 और प्लस का 2। अब देखो एक गलती बच्चों से यहाँ होती है, सीधे देखेंगे माइनस का 2 प्लस का 2 यहाँ कट कर देंगे, नहीं, जो ये माइनस का 2 है वो माइनस के 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये प्लस में अलग है, ठीक है। तो ये काट मत देना, ठीक। तो देखो अब इससे आगे हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो तो 2 × 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखो हम हमारे पास क्या, हमने क्या बोला था कि माइनस का अगर इवन नंबर है पावर तो वो माइनस में ही रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑड नंबर में होगा तो माइनस में ही रह जाएगा, इवन में रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा और प्लस बन जाता है। तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस का 2। अब ज़रा देखो काउंट करो इसको, 8 2 जा 16 माइनस का वो भी ये माइनस का 16 और प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। अब ज़रा काउंट देखो 10 और प्लस 4 14 प्लस 2 16 माइनस का 16 प्लस का 16 = 0, मतलब p जो है माइनस का 2 भी रखेंगे तो भी ये 0 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि px इज जीरोज, देखो px जो है देखो 1/2 1 और माइनस का 2 विल सेटिस्फाई द पोलिनोमियल px। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर 1/2 1 and minus का 2 is satisfy the equation polynomial, satisfy the polynomial px, ठीक है। तो जब px पोलिनोमियल px हमारे पास क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर 1/2 1 and -2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको सिर्फ एक इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमको देखो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा जगह चाहिए, इतना पहले नोट डाउन कर लो
वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो अब हमको इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन किसका, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरोस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड द जीरोस। ठीक है, अब इसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हमारे पास पहला रिलेशन क्या कहता है, पहला ही हमसे क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, यही होता है। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास अल्फ़ा कितना है, हमने इसको ले लिया अल्फ़ा, इसको ले लिया बीटा, इसको ले लिया गामा। ठीक है, अब देखो ऑन कंपेयरिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखो ये और यहाँ पे और यहाँ पे ए हमारे पास हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -5 और डी हो जाएगा कितना 2, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हमारे पास ऑन कंपेयरिंग हो गया। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, डी इज इक्वल टू इतना। अब उतना जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या किया, शॉर्टकट में ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, अब चलो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज के लिए बात करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारे पास अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1 प्लस गामा कितना है -2 इज इक्वल टू, अब माइनस का बी कितना है -1 और हमारे पास कितना आ गया ए, बी बाई ए है ना, तो ए हमारे पास कितना है 2, मतलब हमारे पास LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। तो अब जरा देखो इसको हम क्या करें, 1/2 को 1/2 रहने दो प्लस 1/1 कर दो इसको, या फिर इसको ऐसे करो, इसको यहीं कर दो। देखो ध्यान से इसको हटाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, बाई 1 कर दो, इसको बाई 1 कर दो, तो हमारे पास एलसीएम अगर निकालें तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 2 -4। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3, इसके लिए देखें तो प्लस का 3 और माइनस का 4, तो हमारे पास पहले इसको 1/2 माइनस में लिख दो इसको। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 4, मतलब माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब जरा देखो ध्यान से, LHS जो है इक्वल टू है RHS, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसका सेकंड सम देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड सम हमारे पास क्या कहता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है C/A। ठीक है, अब इस वाले वेरिफिकेशन पे चलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1 प्लस, अब देखो इसको ब्रैकेट में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बीटा कितना है 1 और मल्टीप्लाई बाई गामा कितना है -2 प्लस हमारे पास गामा कितना है -2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कितना है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास -5/2। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, बाई 1 कर दो इसको और एलसीएम निकाल दो, 2 का एलसीएम 2, तो 1 -4 -2। ठीक है, इज इक्वल टू -5/2 माइनस ये 1 और -6/2 इज इक्वल टू -5/2, ये में से माइनस करो तो -5/2 इज इक्वल टू -5/2। अब जरा देखो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब चलो इसको एक बार हम मिटाते हैं। ठीक है, इस वाले को रब करते हैं, चलो इस वाले को सिर्फ रब करते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम इसका तीसरे वाले पे चलते हैं, जो तीसरा हमारे पास जीरोज़ है, तीसरा जीरोज़ का वेरिफिकेशन रिलेशन है, उसको करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा क्या कह रहा है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो हमारे पास क्या कह रहा है, अल्फा बीटा एंड
गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है माइनस का डी बाई ए, ठीक है। अब जरा देखो अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1 इंटू गामा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का, अब डी देखो डी कितना है माइनस का 2 और अपन हमारे पास ए कितना है ए है 2, 2 से 2 खत्म हमारे पास 1 बच गया, 2 से 2 खत्म हमारे पास यहाँ 1 बच गया, तो 1 1 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब LHS इज इक्वल टू RHS आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा खींच दिए हम, ठीक है। तो चलो अब सेकंड पार्ट को एकदम जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एक्स क्यूब माइनस का 4x², ठीक है। सेकंड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 5x और माइनस का 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया कि 2 1 and 1 2 1 and 1। अब जरा देखो हम इसके वेरिफिकेशन के लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो अब उतना डीप लेके नहीं जाएंगे क्योंकि पहले वाले को बहुत लंबा खींच दिए हम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास पार्ट क्या कह रहा है, हमको px क्या लेकर आना पड़ेगा, अगर px 0 आया मतलब ये इसका जीरोज है और नहीं आया तो मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे p1 रखो, p2 रखो पहले यहाँ पे, तो p2 तो 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस का 4 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस का 10 माइनस का 2, अब ये आ जाएगा देखो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस का 10 प्लस का 8 18 और माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18, 18 से 18 कट गया हमारे पास क्या हो गया 0, तो p2 हमारे पास आ गया कितना 0, मतलब पहला टर्म हमारा सही है, ठीक है। दूसरे टर्म पे लेकर चलो, तो दूसरा टर्म हम निकालेंगे क्या p1, तो p1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 उसके बाद है माइनस का 2, ठीक है। अब जरा देखो इसको, तो 1 का क्यूब 1 माइनस का 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का 2, ठीक है। प्लस का 5 देखो प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, कट के कितना हो गया 0। अब p1 भी हमारे पास आ गया 0। अब जरा देखो ध्यान से, तो अब बहुत बच्चे क्या करेंगे इसको फर्दर फिर से 1 1 रख के करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो एक 1 का 0 आ गया तो दोनों 1 का भी 0 आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा p1 फिर से हमारे पास फर्दर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख पाएंगे क्या कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो क्या है वेरीफाई कर रहा है पोलिनोमियल px को, तो ये जो है लिखो यहाँ पे, तो है देयरफॉर 2 1 1 is verify the polynomial px, ठीक है। अब पोलिनोमियल px जो है उसको वेरीफाई कर रहा है, तो वेरीफाई कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा देयरफॉर जो 2 1 and 1 है इज जीरोज ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है। ये हो गया अब हमारे पास। अब चलो इतना होने के बाद हमारे पास जब ये हमको पता चल गया कि ये पोलिनोमियल px है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम फिर चलते हैं इसके वेरिफिकेशन पे। और कौन सा वेरिफिकेशन, इसके रिलेशन वेरिफिकेशन पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको करना है रिलेशनशिप, अब हमको रिलेशनशिप दिखाना है। तो रिलेशनशिप में हमारे पास पहला क्या है, पहला ही है हमारे पास सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अब जरा ध्यान से देखो अल्फा कितना है हमारे पास 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस का, अब b हमारे पास कितना है जरा ध्यान से देखो माइनस का 4 है,
और ऑलरेडी माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक जगह नहीं लिखना है, ये दो अलग अलग माइनस है क्योंकि b की वैल्यू ही माइनस में है, ठीक है, और b यहाँ माइनस का साइन के साथ है, ठीक। और अपॉन a कितना है हमारे पास 1। अब जरा ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया, ठीक है। अब चलो सेकंड करते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा C/A, ठीक है। अब देखो अल्फा कितना है हमारे पास 2 × 1 प्लस हमारे पास बीटा कितना है 1 × 1 प्लस 1 × 2 और यहाँ पे है इज इक्वल टू C/A। C कितना है हमारे पास 5 और A कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या है अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस का D/A। अल्फा कितना है हमारे पास 2 × बीटा कितना है 1 × गामा कितना है 1 और माइनस का, अब D कितना है माइनस का 2 और बाई A कितना है हमारे पास 1, तो 2 में चाहे कितना भी 1 मल्टीप्लाई कर दो रहेगा 2 ही, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2/1 1 बाई और डिवाइड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 = 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस हमारे पास क्या हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। देखो सेकंड वाला थोड़ा हम फास्ट लेकर गए हैं क्योंकि फर्स्ट वाले पे ज़्यादा टाइम दे दिए थे, ठीक है। चलो ये हो गया वेरिफिकेशन। सेकंड वाला थोड़ा छोटा भी था। अब देखो ऐसा करना क्या है तुम लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी एक क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और आएगा जो कि हम लोगों को क्या करना है दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.2 में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने कौन सा पढ़ा था, हम क्वाड्रेटिक का पढ़े थे, ठीक है। पोलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक का पढ़ लिए हैं, क्यूबिक का भी यहाँ पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्यूबिक में जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं वो क्या क्या था हमारे पास, पहला था सम के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का B/A, और दूसरा क्या था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू था हमारे पास C/A, और तीसरा था अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस का D/A। अब देखो इसको ना मैं एक साइड में रख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये रहने दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू है उसमें जो रिलेशन दिया है ना वो हमको करके यहाँ पे दिया है। तो देखो पहला हमसे क्या कह रहा है, पहला जो रिलेशन दिया है वो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना 2, और हमारे पास दूसरा कह रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा भी दे रखा है, कितना दे रखा है, और वो दे रखा है माइनस का 7, और तीसरा भी दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू हमारे पास, अच्छा ये गामा गायब हो गया था, अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 14, ठीक है। ये 3 दे रखा है। अब देखो अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल हमारे पास। अब देखो 3 रिलेशन दे रखा है तो मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि हम इसका रिलेशन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और जो हमारे पास रेगुलर वीडियो जो देख रहा है उसको ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 में ही पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.2 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमको कैसे निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के, और ऐसे भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो फिर दोबारा भी हम एक बार करके देखते हैं। तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सॉल्यूशन इसका करें तो हमारे पास गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है। अब जरा देखो रिलेशनशिप से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, माइनस का B/A। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का B/A इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस को इधर भेज देंगे ना, तो माइनस का 2
ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा इस पे चलो, तो इस पे चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास दिया है -7। ठीक है, अब हमारे पास -7 गिवन है। अब देखो इसका वैल्यू कितना है, c/a। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, c/a इज इक्वल टू -7, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7a, ये आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -d/a, यही दिया है ना। लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास -14। इसकी जगह पे हम रख देंगे -d/a इज इक्वल टू -14। माइनस दोनों तरफ है, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा माइनस, तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या हो गया, 14a आ गया हमारे पास। अब देखो ये था इक्वेशन नंबर 2 और ये था इक्वेशन नंबर 3। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा तो 2 ही इक्वेशन में काम बन जाएगा। ठीक है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दो कि अगर मानो इसके बाद हम क्या करते थे कि लेट करते थे। ठीक है, कि एफ या फिर लेट व्हेन a इज इक्वल टू 1, यही काम करते थे ना। तो a इज इक्वल टू 1 हमने लेट कर लिया, तो जैसे a 1 लेट किया तो b की वैल्यू कितना है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे a की जगह 1 रख दो तो b की जगह -2, तो b इज इक्वल टू -2। c की जगह पे कितना हो जाएगा, -7 और d की जगह पे कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन के आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास जो पोलिनोमियल बन के आएगा, पोलिनोमियल विल बी, हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन के आएगा, जरा देखो। अब हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d इज इक्वल टू 0, यही फॉर्म होता है ना। अब चलो a, b और c की जगह पे हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x³। और देखो अब यहाँ पे प्लस था, b की जगह पे -2, तो प्लस माइनस -2x²। अब c की जगह पे कितना है हमारे पास, देखो यहाँ प्लस था, c की जगह माइनस है, तो माइनस प्लस -7x, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 14, तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक पोलिनोमियल हमारे पास ये बन गया। चाहो तो यहाँ आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब चलो एक और कर दो, तो देखो एक स्टेप और लेते हैं, तो लेकिन व्हेन हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हम सेटिस्फाई कर जाएंगे ना इसके लिए, क्योंकि हमारे पास ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब a इज इक्वल टू 2 लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -14 एंड d इज इक्वल टू 28, यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 की वैल्यू रख के देखो ना यहाँ पे, तो देखो 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a की जगह, था 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, b की वैल्यू, c की वैल्यू तो 7 2 जा 14, तो माइनस का 14, d की वैल्यू 14 2 जा 28, तो 28 हमारे पास d की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल जो है पोलिनोमियल विल भी क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 2x³ माइनस का 4x² माइनस का 14x और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब जरा देखो इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा यार। x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ 1 लिया तो अगर इसमें 1 कॉमन कर लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 लिए हैं तो 2 कॉमन कर रहे हैं, हमने यही बताया था ना कि अगर 1 ले रहे थे तो 1 कॉमन आ रहा था, 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमन आएगा। और पिछली बार हमने ये भी करके बताया था कि अगर 3 लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जरा ए क्या है, सबके मल्टीपल में है, तो ए की वैल्यू जो लोगे वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे कि देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल
विल बी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी क्या, अब देखो हमारे पास 1 2 3 जो ले रहे थे वही आ रहा था ना, तो उसको हम ले रहे हैं k। अब हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास पोलिनोमियल, हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था हमारा ये आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है कि वेयर k जो है इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि भाई 1 2 3 जो ले रहे हैं वही तो वापस आ रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, तो हम इसको ले लिए के जी इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये चलो दूसरा पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर टू फिनिश। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए उसके लिए। आधे बच्चे वही नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते हैं कि हम क्या लेकर चलें और क्या लेकर नहीं चलें, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो पहले। ठीक।